शराबी रे तेरा दर्द ना जाने कोई। इसके आपके सामने मैं अब तक 3 एपिसोड पेश कर चुका हूं। कहते हुए खुशी होती है कि तीनों के तीनों एपिसोड आपने पसंद किए। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एपिसोड नंबर 4। तो मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है यह एपिसोड भी आपको पिछले एपिसोड की तरह पसंद आएगा। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। आप सोच रहे होंगे कि ये गाना मैंने आपको क्यों दिखाया है। अभी आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ी देर ठहरिए। ऐसा है कि मेरा दोस्त कपिल मल्होत्रा, कुछ उसको ना एक शादी का निमंत्रण आया था, इनविटेशन आया था। शादी भी बड़े अमीर आदमी की शादी थी, तो रिसेप्शन पे जाना था उसने। बड़ा खुश था कि वहाँ तो बहुत खूब मज़े आएंगे। मगर जब वो वहाँ से वापस आया तो उसने मुझे जो बताया वो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे कुलजीत जी, कल मैं एक मैरिज के फंक्शन पे गया। अरे क्या ग्रैंड फंक्शन था। वहां पे दर्जनों स्टॉल लगे हुए थे। अरे खाने पीने के इतने स्टॉल थे कि मैं गिनती नहीं कर सकता आपके सामने। वहां पे कॉन्टिनेंटल स्टॉल भी था, और तो और वहाँ चाइनीज स्टॉल भी था, चाइनीज फूड का स्टॉल था। पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ जब मैंने देखा कि वहां पे मेरे वाला, वही विस्की वाला, दारू वाला स्टॉल नहीं था। अरे क्या बात है, इतना कुछ बनाया, वेज नॉन वेज की इतनी वैरायटी बनाई हुई, पर वो हमारा स्टॉल ही नहीं था। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी। ऐसा मत सोचना कि ये अकेले कपिल मल्होत्रा की बात है। सच्चाई ये है कि जितने भी पीने वाले हैं वो जब भी किसी शादी में या किसी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में जाते हैं, उनके सामने चाहे सैकड़ों पकवान परोस दिए जाएं, इंडियन, चाइनीज, नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान वाले, चाहे कुछ भी पेश कर दिया जाए, अगर दारू नहीं होगी तो वो कभी खुश नहीं आएंगे। कभी नहीं कहेंगे कि फंक्शन अच्छा था, हमेशा यही कहेंगे क्या था यार, बेकार, कोई मजा नहीं आया। और अगर उनको चाहे और कुछ भी ना मिले, वहाँ शादी में या फंक्शन में वो दाल फ्राई रख दें, वो साथ में अंडे की भुर्जी रख दें या सलाद रख दें, और दारू हो खुली, फिर देखो क्या तारीफ करेंगे। मजा आ गया जी, क्या शानदार फंक्शन था, कितना बढ़िया फंक्शन था। तो ये है पीने वालों की सच्चाई। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। इश्क, प्यार, मोहब्बत, हम सब जानते हैं ये क्या होता है। क्या होता है इश्क, कितना पावरफुल होता है, कैसे ये दिमाग को जकड़ देता है। जब इश्क होता है तो उसके उसके दिमाग में केवल और केवल वो जिससे वो इश्क करता है उसकी तस्वीर सामने होती है। महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। उसे लगता है कि दुनिया में अगर वो नहीं है जिससे वो इश्क करता है तो समझो दुनिया कुछ भी नहीं है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। अब मेरी बात माइंड मत करना, मैं थोड़ी सच्चाई बता रहा हूँ कि ये जो लोग पीते हैं ना, शराब पीते हैं ना, 2 4 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, ये लोग जो लगातार शराब पीते हैं, महीनों सालों शराब पीते हैं ना, तो उनको भी इश्क हो जाता है। उनको इश्क हो जाता है शराब की बोतल से। बोतल उनकी महबूब बन जाती है, बोतल उनके दिलो दिमाग पर छा जाती है। बोतल को वो कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से संभाल कर रखते हैं, ये पीने वाले अच्छी तरह जानते हैं। बोतल का इंतजार कितनी शिद्दत से करते हैं ये आप आगे देखेंगे। जैसे अगर पीने वालों के जीवन से बोतल निकाल दी जाए तो वो परेशान हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, वो यही कहेंगे तू नहीं तो दुनिया कुछ भी नहीं है। देखिए। महबूब में
तेरा दर्द न जाने कोई। क्या आप जानते हैं पीने वालों के लिए सबसे दुखदाई समय, सबसे औखा समय कौन सा होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं जब वो बीमार हो जाते हैं या उनका लीवर खराब हो जाता है, ये उनके लिए दुखदाई होता है। उनका दुखदाई समय, सबसे ज्यादा औखा समय वो होता है जब वो शराब की बोतल का इंतजार कर रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि जब वो पीने वाले बैठ जाते हैं ना, अब शराब आने वाली है, चलो उनका मूड होता है शराब पीने का, मगर बोतल उनके पास नहीं होती या बोतल की इंतजार कर रहे होते हैं, तो वो समय, वो कष्टदायक समय, उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। पीछे हम गए पहाड़ों पे, तो वहां पे हमारी शराब खत्म हो गई, तो एक दुकान के पास गए तो उसने बोला कि देखो जी ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए। तो जब तक वो हमने इंतजार किया ना शराब की बोतल का, तो कैसा हाल था मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही बोतल के दर्शन होते हैं तो देखिए क्या से क्या हो जाता है, जैसे बुझे हुए दियों में लो जल उठी हो। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। आप जानते हैं ये जो चुंबक होता है ना, मैग्नेट, इसमें खींचने की कितनी शक्ति होती है, कितनी पावर से ये लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। अरे क्या है ये जो शराब की बोतल है ना, जिस शक्ति से ये पीने वालों को अपनी ओर खींचती है, उसके सामने ये चुंबक की शक्ति, मैग्नेट की शक्ति क्या है? जीरो है, जीरो। एक दिन शाम का समय था, सुहाना सा मौसम था, मैंने कहा चलो घर बैठकर एक आध पैग लगाते हैं। तो मैं बाजार गया, बोतल ली। आप जानते हैं पॉलीथीन बैग आजकल बैन है, तो वो दुकानदार जो है वो पॉलीथीन बैग में बोतल नहीं देते, उन्होंने मुझे बोतल दी। तो अब मैंने कहा हाथ में पकड़ कर कैसे ले जाऊं, चाहे पीते हैं मगर सोशल स्टेटस तो है ना, पकड़ कर बोतल ले जाना कोई अच्छी बात थोड़ना है। तो मैंने ऐसे किया कि उसका जो कवर था वो तो फेंक दिया और बोतल को अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। मैंने कहा अब कौन देखेगा। मैं जा रहा था, सचमुच लोग नहीं देख रहे थे मेरी बोतल को, मगर क्या सचमुच सारे लोग नहीं देख रहे थे? मैंने कहा चलो शॉर्टकट मारते हैं, तो मैं मॉडल टाउन पार्क के बीच में से निकलने लगा, मगर पार्क में मेरे कुछ पीने वाले भाई सैर कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ आप देख ही लीजिए।
देखा आपने बोतल की मैग्नेट पावर, अकेला चला था, कारवां बनता गया, महफिल जम गई। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, पीने वालों के साथ भी, ना पीने वालों के साथ भी। जो लोग नहीं पीते उनको कम से कम पीने वालों के बारे में कुछ जानकारी तो मिले। दूसरी बात, शराबियों की दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई, इंतज़ार कीजिएगा अगले एपिसोड का। अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि शराबियों की शाम और रात कैसी होती है, और जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी सुबह कैसी होती है। धन्यवाद। जो लोग शराब नहीं पीते उनको लगता है कितने मजे में है शराब पीने वाले, किनिया मौजा ने शराब पीने वाले, मगर कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। अरे ये तो पीने वालों को मालूम है कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। ये पीना कोई आसान काम है? क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है। अब आप सब कुछ जानते हैं, आपने सब कुछ देखा हुआ है, क्या बताना आपको। जब किसी लड़की की शादी होती है तो सबसे पहले देखते हैं भाई लड़का काम क्या करता है, उसकी कोठी कितनी बड़ी है, कार है, ये वो सब कुछ देखने के बाद एंड में लड़की की माँ लड़के के परिवार वालों से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है, मुंडा शराब तो नहीं पींदा? अब मुंडा चाहे रोज का अधिया रगड़ता हो, लेकिन लड़के की माँ हमेशा यही कहेगी, नहीं जी नहीं, मुंडा शराब में तो टच भी नहीं करता। हाँ, कभी कभार वो शादी ब्याह में एक आधी बियर पी लेता है। क्योंकि यदि उसने कहा कि ये तो डेली 1-2 पैग या 3 पैग लगाता है, तो चाहे वो कितना बड़ा अफसर क्यों ना हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, कितनी बड़ी कोठी क्यों ना हो, वहां शादी नहीं होगी, लड़की वाले नहीं मानेंगे। तो ये है शराब पीने वालों की सच्चाई, ये है हकीकत के समाज में शराब पीने वालों को कैसे देखा जाता है। अब कल्पना तो कीजिए कितना प्रेशर होता है ये शराब पीने वालों पर, कितनी मुश्किल होती है। पीनी भी है और शो भी नहीं करना, दिखाना भी नहीं। तो बेचारे कोई तो ये शीशे के गिलास के आगे ये पेपर लपेट देते हैं ताकि देखने वालों को लगे कि बाबूजी पता नहीं क्या पी रहे हैं, या ऐसा है कि कोई स्टील के गिलास में पी रहा है, ऐसे ऐसा लगे कि बाबूजी तो लस्सी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तो कितना छुपाने की कोशिश करते हैं, कितना बचाने की कोशिश करते हैं कि लगे ना हम शराब पी रहे हैं। कितनी दयनीय हालत है, कितनी तरसयोग हालत है इन बेचारे पीने वालों की। अब कम तो है, बड़ा औखा सौखा कम नहीं है, लेकिन हमारे चैनल कुलजीत वीडियोज ने डिसाइड किया है कि ये जो शराब पीने वाले हैं ना, इन बेचारों की, इनकी जो तरसयोग हालत है, या ये कहाँ कहाँ मजे करते हैं, कहाँ कहाँ मुश्किल में फंसते हैं, इनके जीवन पर आपको रोशनी डाली जाए और आपके सामने पूरी हकीकत सच्चाई से पेश की जाए। इसलिए आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं शराब पीने वालों पर पहला एपिसोड। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। मिस्टर ब्रिजमोहन शर्मा जो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, उन्होंने शराब पीने वालों से एक सवाल पूछा है। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम सवाल है। आइए देखते हैं वो क्या पूछते हैं। कुलजीत जी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि लोग शराब क्यों पीते हैं, जबकि परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है। सोचो तो सही, शराब भी कोई पीने की चीज़ है, जबकि कुदरत ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रदान की हैं। दूध है, दही है, लस्सी है, अनेक तरह के फ्रूट जूस है, सूप है, फिर भी लोग शराब पीते हैं, और वो भी इतनी कड़वी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा रेलिवेंट सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। अरे भाई, जब कुदरत ने पीने के लिए इतना कुछ दिया है तो क्यों पीते हो शराब, वो भी कड़वी शराब क्यों पीते हो? तो देखो, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, वो ठीक नहीं लगता कि मैं ही जवाब देता जाऊं। ये जो मेरे साथी पीने वाले हैं ना, मैं उनसे पूछता हूं, कुछ साथियों से, भाई आप बताओ मुझे, जो ब्रिजमोहन शर्मा जी ने सवाल पूछा, आप क्यों पीते हैं? तो पहले साथी का जवाब सुनिए। हम शराब पीते हैं, अपने मजे के लिए पीते हैं, टेंशन उतारने के लिए पीते हैं। किसी को क्या है, मजे लेते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। जिंदगी में यही तो बात है भैया, मजे लेने के लिए तो पीते हैं। अपने पैसों से पीते हैं,
किसी के बाप के पैसों के नहीं पीते। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। अब जग्गा जी ने कहा है कि हम तो अपने पैसों से पीते हैं भाई, किसी के पैसों से थोड़ा ना पीते हैं, और अपने एंजॉयमेंट के लिए पीते हैं, अपनी टेंशन दूर करने के लिए पीते हैं। चलो एक और साथी से पूछते हैं, वो क्या जवाब देते हैं। क्यों ना पिए हम शराब, 84 लाख जन्मों के बाद ये जन्म मिलता है। तो कभी आपने कभी किसी गधे को, शेर को या किसी पक्षी को शराब पीते देखा है? बड़ी मुश्किल से ये चीज़ मिलती है। क्यों ना पिए हम शराब। अब राजू जी का जवाब भी बड़ा कन्विंसिंग लगता है। देखो ना, ठीक ही लगता है ना कि कितने जन्म के बाद, एक जन्म में तो शराब मिलती है, अब पिछले जन्म में चाहे बब्बर शेर क्यों ना हो, उसके जंगल का राजा जिसको कहा जाता है, जंगल के राजा को भी सब कुछ मिल जाता है, नॉन वेज जितना चाहे खा ले, लेकिन शराब उसे भी नहीं मिलती। तो एक जन्म मिला है शराब पीने के लिए। अब ये ठीक है कि नहीं, ये मैंने इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन उनका कहना ये था। अब चलो एक साथी से और पूछते हैं। शराब ही पीता हूँ दोस्तों, रोज। किसी का डाका तो नहीं डालता, किसी का खून तो नहीं पीता, और वेजिटेरियन चीज पीता हूँ, सबसे बड़ी बात है। अब इनका कहना भी देखो, अरे हम शराब पी रहे हैं, कोई चोरी तो नहीं कर रहे, कोई डाका तो नहीं डाल रहे। दूसरी बात, इसमें नॉन वेज तो है नहीं, कहते नॉन वेज खाना पाप होता है, इसमें तो नॉन वेज वाली कोई चीज नहीं, ये तो सारा वेजिटेरियन है। अब देखो इनकी दलील है, इनका तर्क है, अब आपको ठीक लगे या ना लगे ये तो आपकी इच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो शराब पीने वाले जो जवाब दे रहे हैं ना, तो एक नॉन शराबी जो शराब नहीं पीता उनसे भी पूछे कि भाई ये जो बता रहे हैं ये ठीक है। झूठ बोलते हैं ये शराब पीने वाले, ये तो बहाने हैं शराब पीने के। इतने जन्मों के बाद शराब मिलती है, क्या नहीं है? मैं शराब को टच नहीं करता, क्या नहीं है मेरे पास? बताओ मुझे, क्या नहीं है मेरी किस्मत में? देखिए जवाब तो इनका भी बिल्कुल ठीक लग रहा है कि ये पीने वालों का ड्रामा है, ऐसे ही जवाब दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं ये। अब ये नहीं पीते तो इनके जीवन में क्या कमी है? सब कुछ तो मिला है इन्हें, इनकी तकदीर में क्या नहीं है? तो इसका जवाब मैंने तो क्या देना, फिर मैंने अपने एक पीने वाले साथी से ही पूछा, वो तो ऐसा कह रहे हैं, आप इसका क्या जवाब दोगे? वो तो कहते हैं कि मेरी तकदीर में क्या नहीं है। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में दूध आया, किसी के हिस्से में जाम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में भारत देश की लेडीज को शराब पीने वाले अच्छे क्यों नहीं लगते, उनसे इतनी एलर्जी क्यों है? तो इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, बाकी लोग भी मजा ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद आपका। सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शराबी रे तेरा दर्द ना जाने कोई, इसके पहले एपिसोड को आप देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो चलिए पेश करते हैं आपके सामने इसका दूसरा एपिसोड। सबसे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कीजिए। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। क्या आप जानते हैं शराब पीने वाले सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? खासकर वो शराब पीने वाले जो कभी कभी पीते हैं या जिन्होंने अभी अभी पीनी शुरू की है, वो सबसे ज्यादा डरते हैं अपनी बीवियों से। आपने देखा ही होगा, पीने के बाद कोई अमरूद खा रहा है ताकि स्मेल खत्म हो जाए, कोई पान मुंह में रख रहा है, कोई इलायची खा रहा है ताकि बीवियों तक पहुंचते पहुंचते ये जो शराब की स्मेल है ये खत्म हो जाए। 2 पैक का नशा तो इसी टेंशन में ही खत्म हो जाता है, उतर जाता है
कि कौन सी टेक्निक अपनाई जाए जिससे बीवी को पता ना चले कि मैं आज पी के आया हूँ। ऑफिस में हमारे एक साथी थे बड़े परेशान। वो कहते थे कि मेरी बीवी की नाक बहुत तेज है यार, वो बड़ी सेंसिटिव है उसकी नाक। मैं चाहे अमरूद खा लूं, इलायची खा लूं, कुछ भी खा लूं, दूर से उसे स्मेल आ जाती है कि बाबूजी आज पी के आए हैं। तो उन्होंने फिर एक नया टेक्निक अपनाई, नया फार्मूला अपनाया। वो शाम को छुट्टी होती, पी लेते पौवा या जितना भी पीनी है, पी कर फिर वो दफ्तर आ जाते थे। दफ्तर आके काम करने लग जाते, घंटा डेढ़ 2 घंटा, जब तक उन्हें तसल्ली नहीं हो जाती कि अब स्मेल खत्म हो गई है। फिर ब्रश वगैरह करते तो घर बीवी के पास जाते, बीवी को थोड़ा सूंघती मगर उसे स्मेल नहीं आती, क्योंकि 1.5-2 घंटे हो जाते हैं। एक तो बीवी खुश, एक बॉस बड़े खुश कि बिना ओवर टाइम के बाबूजी ये कितने डेडिकेटेड वर्कर हैं, कितने सिंसियर वर्कर हैं, कितना काम कर रहे हैं दफ्तर का। अब सवाल ये उठता है, बीवियां क्यों परेशान करती हैं बेचारे पीने वालों को? पी रहे हैं, 2, 3, 4 पैगी लगा रहे हैं ना, वो कौन सा कोई पाप कर रहे हैं या कोई जुल्म कर रहे हैं? तो क्यों इतना पीछे पड़ी रहती हैं? क्यों चाहती हैं कि उनके जो हस्बैंड है, उनके पति हैं, उनके मियाँ जी हैं, वो शराब छोड़ दें या शराब ना पिए? आखिर कोई कारण तो होंगे। ये एपिसोड हमने इसलिए बनाया है कि आपको वो कारण बताए जाएं जिनके कारण ये जो बीवियां हैं या जो लेडीज है वो नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड शराब पिए, ना वो शराब पीने वालों हस्बैंड को और पतियों को पसंद करती हैं। इससे पहले कि मैं आपको उन पीड़ित महिलाओं से मिलवाऊं जिनके पति शराब पीते हैं, मैं आपको एक बहुत ही सुखी, बहुत ही खुशहाल महिला से, खुशहाल पत्नी से मिलवाना चाहता हूं। खुशहाल इसलिए, सुखी इसलिए क्योंकि उनके मियाँ जी जो है वो शराब को टच नहीं करते। अब देखिए कितनी सुखी है वो, कितनी खुशी से उछल रही है वो पत्नी। नमस्कार, ये मेरे हस्बैंड है, मेरे पति देव बलजीत सिंह। ये कभी भी शराब नहीं पीते, ना इन्होंने कभी शराब को छुआ और ना ही ये उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। ये हमारे ऊपर ही खर्चते हैं, घर का सामान ले आए, अपने लिए कुछ ले आए, हमारे लिए ले आए। हमारी खुशहाल फैमिली है। अगर आज ये शराब पीते तो हमारी लड़ाइयां होती और हमारा घर टूट जाता। आज हमारे घर की बुनियाद, जो पक्की बुनियाद है, वो हमारा प्रेम है, प्यार है, ना कि शराब में जूहे खेल के घर को बर्बाद करना है। ये है हमारा एक हंसता खेलता परिवार। अब मैं आपको कुछ ऐसी दुखी और पीड़ित महिलाओं से मिलवाता हूं जिनके पति शाम को बोतल का ढक्कन खोल लेते हैं। कहते हैं ना, कोई भी शुरुआत करो अपने घर से करो। तो बाहर जाने से पहले मैं आपको एक पीड़ित महिला यानी कि अपनी पत्नी से मिलवाता हूं और आपको दिखाता हूं कि शराब पीने वालों के बारे में उनके कितने नेक विचार हैं। मैंने भी ये शराब बनाई है ना, अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं मजा चखागा। मैंने भी ये शराब बनाई है ना, अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं मजा चखागा। तो डेली पीने वाले कहीं से जाना पड़ता है, इनविटेशन आता है, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर से, कहीं मस्ट होता है फंक्शन पे जाना ही नहीं हमने, क्योंकि शाम को हमने डेली पीनी होती है। वो कोई फंक्शन है जहाँ ड्रिंक ही ना हो, हम तो वहाँ जाएंगे, वहाँ भागे भागे जाते हैं जहाँ ड्रिंक होती है। सारे रिश्तेदार जो पीते नहीं हैं वो हमेशा नाराज ही रहते हैं, क्योंकि जाना ही नहीं हमने जाना ही वहाँ जहाँ ड्रिंक का प्रोग्राम हो, फंक्शन ही वही अच्छा लगता है, दूसरा अच्छा ही नहीं लगता हमको। देखिए, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि जो पीने वाले हैं ना, शाम को 7-8 बजे के बाद वहां जाना पसंद नहीं करते जहां इन्हें शराब मिलने की संभावना ना हो। ये सच्चाई है। मगर कभी पीने वालों के दुख दर्द को भी किसी ने समझा है? देखो ना, शाम को मूड हो विस्की के गिलास का, सामने आ जाए वो लिम्का का गिलास या चाय, तो उनके मन की पीड़ा, उनके दर्द को भी किसी ने समझने की कोशिश की है? उनके दिल पर क्या बीतती है जब विस्की के गिलास की जगह उनके सामने वो लेमन आ जाती है या वो लिम्का आ जाती है। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। आइए मैं आपको अब एक और पीड़ित महिला से मिलवाता हूं और उनके शुभ विचार भी सुनते हैं। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਦੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ 2 ਸੂਟ ਲੈ, 3 ਸੂਟ ਲੈ, ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ, ਤੂੰ ਚੇਨ ਲੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲਿਆ ਦੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੂ ਜੇ ਕੱਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। तो देखा आपने, सुना आपने, कहते हैं ना भलाई का नेकी का जमाना ही नहीं रहा। अब इन बेचारों को देखो, मान लिया नहीं लेके देते ये सोने की चीजें, सोने के गहने, सूट बूट, ये सब पीने के बाद ही वादा करते हैं कि तुझे मैं ले दूंगा, लेकिन इनके दिल के विचारों को, इनकी नेकी को तो समझिए। इनकी इच्छा तो है ना, जो पीने के बाद जहाज हो जाती है, बेशक नहीं लेके देते, मगर इनके अंदर तो इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी को सोने के गहने भी ले दूं और सूट भी ले दूं, रात को दुकान बंद हो जाए खुलवा कर फिर मैं अपनी पत्नी को अच्छे अच्छे सूट लेके दे दूं। तो इज्जत होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए ऐसे बेचारों की। चाहे पत्नी को नहीं कुछ मिला, चाहे आलू लेने के लिए 2 किलो आलू के लिए दूसरे दिन वो टोक दें, लेकिन वो जो शाम को उन्होंने पीने के बाद जो वादे किए थे, उनकी इज्जत तो होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत कदर तो होनी चाहिए। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। देखा आपने, कुछ कारण तो आपको पता चल गए ना कि ये जो लेडीज है ये अपने पतियों को, अपने हस्बैंड को पीने से क्यों रोकती हैं, क्यों नहीं पीने देती। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो किसी भी लेडी ने असली कारण नहीं बताया, ये बहुत चालाकी वाली बात है। असली कारण नहीं बताया कि ये जो पीने वाले हैं इनको ये क्यों नहीं पसंद करती, या ये क्यों चाहती हैं, पीने वालों से एलर्जी क्यों है, शराब से एलर्जी क्यों है लेडीज को। असली कारण मैं आपको अब बताता नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। ये हैं सुनील कुमार चोपड़ा जी, अपनी पत्नी जी का हर कहना मानने वाले नेक इंसान, शरीफ इंसान, जेंटल इंसान। एक दिन इनकी पत्नी जी वो बैंगन का भरता बना रहे थे। आप जानते हैं बैंगन के भरते में टमाटर बहुत पड़ते हैं, मगर उस दिन टमाटर इनके यहाँ कम थे या खत्म हो गए, तो उन्होंने चोपड़ा जी को भेजा, भाई जल्दी से जाओ और टमाटर लेके आओ। चोपड़ा जी चल पड़े टमाटर लेने के लिए। अब चोपड़ा जी जल्दी जा रहे थे टमाटर लेने के लिए, ताकि वो गैस के ऊपर भरता रखा हुआ है। मगर अब कह लो किस्मत माड़ी कह लो या खराब किस्मत कह लो, कुछ भी कह लो, रास्ते में इनको 2 मिसटंडे दोस्त मिल गए जो बैठे शराब पी रहे थे। उन्होंने इनको, चोपड़ा जी को आवाज देकर बुला लिया। कहाँ भागे जा रहे हो? वो शर्मा जी, मैं बाजार जा रहा हूँ टमाटर लेने के लिए। वाइफ ने वो भरता बनाया और उसके लिए टमाटर चाहिए थे, इसलिए जल्दी से जा रहा हूँ और बना रही है, जल्दी जाना मैंने। ओ चोपड़ा जी आ जाइए, एक पैक तो लगा जाइए, तड़का तो लगता ही रहेगा। आजो कम ऑन। मल्होत्रा जी, मेरे को टाइम तो नहीं है, आप कह रहे थे छोटा सा पैक लगा दो जल्दी बस, क्योंकि मैंने जाना टमाटर लेके घर वापस जाना जल्दी से जल्दी। बैठो। थोड़ी सी नानुकल करने के बाद चोपड़ा जी आखिर मान ही गए, चलो एक आधा पैक लगा लेते हैं। तो ये बैठ के सोचा इन्होंने कि फटाफट एक आधा पैक लगाएंगे और चले जाएंगे। बीच में इनकी पत्नी जी का फोन आता रहा, आप देख रहे हैं। पीना नहीं मेरी वैल्यू। हेलो, हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो ट्रैफिक की वजह से ना लेट हो गया, और फाटक बंद था, तो आप वेट कीजिए बस, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं लेकर आ रहा हूँ, टमाटर लेकर, सब्जी लेकर, सब कुछ लेकर आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। अब चोपड़ा जी को थी जल्दी, वो बैंगन में टमाटर डालने थे, जल्दी थी, तो इन्होंने फटाफट 2 पैक अंदर घटक लिए, मतलब 2 पैक अंदर पी लिए, फटाफट पी लिए। तो जो लोग पीते हैं उनको मालूम है कि अगर शराब को फटाफट पैक अंदर डालिए जाए ना, जल्दी पी ली जाए, तो वो सीधा दिमाग पर एकदम चढ़ जाती है। तो वही हुआ चोपड़ा जी के साथ, वो एकदम नशा चढ़ गया दिमाग पर। अब वो पुराने चोपड़ा जी नहीं रहे, एक नए अवतार में पैदा हो चुके थे चोपड़ा जी। बदकिस्मती इनकी पत्नी जी का फोन आ गया, अब आप देख लीजिए। हेलो, हाँ, मैं दोस्तां नाल बैठा हाँ, 2 पैक मैं ला ले, 2 मैं होर लाने हैं। 1 घंटा मैनू फोन ना करी,
जड़ी सब्जी सोची बनानी है, जो भी आपके घर में है, जो घर में है उसको बना के खत्म करो काम। मेरे को फोन नहीं करना, बस और नहीं फोन करना, मेरे को फोन नहीं करना। मैं आप 1 घंटे बाद आऊंगा। ये है असल कारण, असली कारण है ये। चाहे कोई माने ना माने, चाहे लेडीज माने या ना माने, असली कारण इसलिए रोकती हैं लेडीज अपने हस्बैंड को कि मत पियो, पीनी बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई, चंगा वाला बंदा सुबह से शाम तक ठीक होता है, 3 पैक अंदर गए नहीं, और क्या से क्या हो गया, कोई नया ही बंदा पैदा हो जाता है। तो एक चूहा, छोटा सा चूहा, वो बब्बर शेर का मुकाबला करने लग जाता है। तो कौन सी लेडी चाहेगी कि उसका पति शराब पी के ऐसा बन जाए, जो चंगा बड़ा हाँ जी कहता रहता है, रोटी बन गई जी, रोटी ले आओगे जी, दाल तैयार होगी जी। वो पैग 2 दिन अंदर गए नहीं तो वो उसकी टोन ही चेंज हो जाती है। अभी तक रोटी नहीं बनी, हाले तक क्या हो गया है, इतनी देर क्यों लगा दी, फटाफट लेके आओ। तो भाई जायज है उनकी जो गिला शिकवा जायज है। पीने के बाद बंदे चेंज हो जाते हैं, इसलिए लेडीज शराब पीने वालों को पसंद नहीं करती। इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड आपके सामने पेश करेंगे कि ये जो शराब है हर वक्त हर मौके पर थोड़ा पीनी चाहिए, किन किन मौकों पर शराब पीनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया कीजिए, पता लगता है वीडियो आपको अच्छी लगी। इसको आगे भी शेयर कीजिए, लोगों को एंजॉयमेंट हो, और सब्सक्राइब तो कीजिए। धन्यवाद आपका। शराबी दे तेरा दर्द ना जाने कोई, इसका ये 3रा एपिसोड है। पहले 2 एपिसोड आपने पसंद किए, बहुत बहुत धन्यवाद। रे तेरा दर्द न जाने कोई। इस एपिसोड में सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पीने वाले लोग हैं, ये शराब जो पीते हैं, ये जो नहीं पीते उनको थोड़ा पता लगे ना कि वो कब पीते हैं, कब पीते हैं, कितने समय बाद पीते हैं। साल में एक बार पीते हैं, महीने में एक बार पीते हैं, हफ्ते में एक बार पीते हैं, या रोज पीते हैं। देखो, इसके बारे में मैं बाकियों की बात करूं, पहले किसी और के बारे में बताऊं। कहते हैं ना कि मजाक भी करना हो, कुछ भी करना हो, अपने आप से शुरू करो। अपने बारे में पहले बताओ, दूसरों के बारे में बाद में बताओ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि जब मैंने ड्रिंक करनी, शराब पीनी शुरू की, तो मैं महीने में एक बार, बड़ी मुश्किल से एक बार, डरते पीता था। वो भी कितनी पीता था मैं बताता हूँ आपको। मैं एक क्वार्टर लेता था, जिसको पौवा बोलते हैं ना, पौवा लेके आता था, आधा पौवा पीता था। लेकिन उसका नुकसान मुझे बहुत हुआ। वो कैसे हुआ? ऐसा था कि जब भी हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आना, कोई भी आना, गेस्ट आने, तो मेरी वाइफ ने कह देना कि उनको शिकायत करनी शुरू कर देनी, देखो जी ये तो आधी बोतल पी जाते हैं। अब मैं भी हैरान बड़ा, परेशान बड़ा कि हाँ भाई, पीता तो मैं आधी बोतल ही हूँ। फिर जब अकल आई तो मैंने ना फिर बोतल लेनी शुरू कर दी। चलो, ये तो मैंने वैसे बताया ना। बात मैं कर रहा था कि कब लोग पीते हैं, कितने समय बाद पीते हैं। देखो, मैंने बताया आपको, जब मैंने शुरू की तो मैं महीने में एक आध बार पीता था। मेरा एक दोस्त था, नाम उसका, चलो असली नाम तो नहीं, उसका नाम बलवंत सिंह था। वो डेली पीता था, तकरीबन डेली पीता था, और मैं उसको बहुत क्रिटिसाइज करता था, बड़ा समझाता था, यार शराब कोई डेली पीने की चीज है, कभी कभी पियो, चलो महीने में एक बार पी लो, 2 बार पी लो, 4 बार पी लो, डेली भी शराब पीने वाली कोई अच्छी बात थोड़ा है। तो मैं उसको उपदेश देता रहता था, और आज मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं भी अब डेली ड्रिंक करता हूँ। लेकिन ये जो पीने वाले के बारे में आपको बता दूं, मैं एक सच्चाई और बता दूं, मैं भी जस्टिफाई करता हूं अब कि मैं तो इतनी पीता हूं, इस समय पीता हूं, रात को पीता हूं, तो कोई नुकसान नहीं। ये जो शराब पीने वाले हैं ना, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। इनके पास ऐसे आर्गुमेंट होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी चकरा जाता है।
वो उसको समझ नहीं आती, इसका जवाब मैं कैसे दूं। मतलब इनके पास अपने अलग ही तर्क होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल बताता हूं, मेरे एक साथी के बारे में, हरमिंदर सलूजा के बारे में। वो उनसे मैंने पीछे अभी सवाल किया, आप कब कब पीते हैं? वो कहते मैं, उन्होंने बताया 2 दिन नहीं पीता। मैं बड़ा पजल हूं कि वो 2 दिन, वो जो बता रहे हैं कि 2 दिन नहीं पीते, वो पीते हैं या नहीं पीते हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ आ नहीं रही। मैं आपको जो मैंने उनसे बातचीत की वो मैं आपको दिखाता हूं। आप बताइए, वो पीते हैं, वो 2 दिन छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते? हरमिंदर सलूजा जी, क्या आप शराब पीते हैं? और अगर पीते हैं तो हफ्ते में कितने दिन पीते हो? सर मैं शराब पीता हूँ। मैं उनके सख्त के अलावा जो रोज शराब पीते हैं, मैं हफ्ते में सर 2 दिन शराब छोड़ता हूँ। और मुझे समझ नहीं आती लोग 7 दिन कैसे पीते हैं। देखिए, मैं मंगलवार को और वीरवार को शराब नहीं पीता, मैं हाथ तक नहीं लगाता 2 दिन। और रोज पीनी भी नहीं चाहिए, गैप जरूर डालना चाहिए बीच में। तो सलूजा जी, आप ये 2 दिन नहीं पीते, मंगलवार को और वीरवार को, तो उन दिनों आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल तो नहीं आती? नॉट एट ऑल सर, कोई मुश्किल नहीं होती, बिल्कुल बड़ी स्मूथली वो दिन निकलते हैं। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम मेरी वाइफ को होती है। अरे, आपकी वाइफ को तो खुश होना चाहिए कि आप 2 दिन नहीं पीते। उनको क्या तकलीफ, उनको क्यों प्रॉब्लम होती है इस चीज की? सर देखिए, बात ऐसी है कि उसको तकलीफ इस चीज से थोड़ी बहुत होती है। जैसे आप तो समझदार लग रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जो रात को 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, ठीक है? मैं जो ट्यूसडे, मंगलवार है ना, मंगलवार को नहीं पीता मैं, बिल्कुल नहीं जी। मंगलवार रात को 12 बजे के बाद बुधवार शुरू हो जाता है, तो फिर बुधवार तो भी नहीं जायज है। ऐसे ही वीरवार को भी रात को 12 बजे के बाद शुक्रवार शुरू हो जाता है सर। तो सर मेरा कहना ये है कि 12 बजे के बाद तो पी सकते हैं ना, तो 12 बजे के बाद जब मैं पीनी शुरू करता हूँ 12:30 पौने 1 तो बज ही जाते हैं सर। उसके बाद वाइफ को थोड़ी तकलीफ इसलिए होती है, उसको रोटी पकानी पड़ती, गरम सब्जी गरम करनी पड़ती है सर। 2 दिन छोड़ता हूँ तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो उसको सहनी चाहिए ना सर। 2 दिन छोड़ता हूँ तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो उसको सहनी चाहिए ना। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। पीने वालों की मैं एक और खूबी आपको बताता हूँ कि जो पीने वाले हैं ना, ये चलो पीते तो है ही है, लेकिन इनके पास एक टेक्निक बड़ी शानदार होती है। ये देखते रहते हैं, ये तलाशते रहते हैं कि किस दोस्त के यहाँ कोई खुशी का मौका, कोई खुशखबरी आई है, किसी का बर्थडे है, किसी के बच्चे का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी की प्रमोशन हुई है, कोई भी थोड़ी सी भी खुशखबरी आई हो तो बस उसे फंसा लेते हैं जाल में और पार्टी लेते हैं। चलो अच्छी बात है, ठीक है, मजे लेते हैं, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कई बार ये देख लेते हैं कोई शरीफ सा टारगेट या कोई ऐसा टारगेट, उसको फिर जब कोई मौका नहीं भी होता ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको प्रबंध सिंह के बारे में बताया था ना, जो पीछे के वो डेली जो ड्रिंक करता था, मतलब शरीफ बंदा था। उसका एक दिन स्कूटर, वो दफ्तर से बाहर निकला, स्कूटर किसी ने उठा लिया, स्कूटर चोरी हो गया, वो परेशान खड़ा। अब आपने कभी सुना है कि किसी का स्कूटर चोरी हुआ और उसने पार्टी की हो? लेकिन ये इनकी टेक्निक बड़ी शानदार होती है यारों दोस्तों की। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, एक डेमो दिखाता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आपको वो बलवंत सिंह बन के दिखाता हूँ कि उस समय क्या 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 हुआ था, बलवंत सिंह को कैसे फंसाया और बलवंत सिंह को के साथ क्या 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 हुआ। आप आइए देखिए। हेलो बलवंत सिंह जी, क्या हाल है जी? ठीक है जी, ठीक है। क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे आ रहे हो आप? यार वो स्कूटर मैं खड़ा किया था, कोई उठा के ही ले गया। मैं देख रहा हूँ स्कूटर तो है ही नहीं। वो वही स्कूटर जिसको आप किक मार के स्टार्ट करते थे? वो वाला वही, वो पुराना सा? पुराना सा। अरे मिला, अभी तो गले मिलो मेरे से आप। किस बात के? अरे आओ मैं बताता हूँ बात आपको। अरे यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? अरे अब आप नया स्कूटर लो, पुराने जमाने का स्कूटर छोड़ो,
अब तो सेल्फ स्टार्ट आ रहा है, वो कौन मारे किक मारे पुराने स्कूटर को, अब नया स्कूटर लो। बात तो ठीक है, बात तो मुझे भी जच गई यार। ठीक है, तो फिर इसी बात पे हो जाए पार्टी शादी हो जाए, हाथ मिलाओ सबको, हाथ वो बलवंत सिंह जी, अब मैं सोच रहा हूँ कि शर्मा जी को और गुप्ता जी को बुला लिया जाए। बुलाओ बुलाओ, क्यों नहीं बुलाना, बुलाओ उनको भी। तो मैं अभी खुशी का मौका है यार, उनको अभी कितने हैं? हेलो हेलो शर्मा जी, हाँ जी मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। और शर्मा जी, आप ऐसा करो, आप बलवंत सिंह जी के घर आ जाओ, अभी आ जाओ आप। और हाँ, उनका स्कूटर गुम हो गया था, उस चीज की पार्टी है। हाँ, आप ऐसा करना, गुप्ता जी को भी साथ लेते आना, उनको बता देना। हाँ जी ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी, जल्दी आओ। ओ बल्ले बल्ले बलवंत सिंह जी मुबारका, बल्ले बल्ले मुबारका बलवंत सिंह जी, कमाल होगी यार। इन्हों ने मौके रोज नहीं रोज ना, कभी कभी आन, लेकिन ये अभी बहुत अच्छा हुआ, पुराना स्कूटर चला गया, इन्होंने मुझे बताया पुराना स्कूटर चला गया, पार्टी करो, मंगाओ जी, हाँ बोल मंगाओ जी, हाँ मंगाओ हो गया काका बेटा। चल ठीक है, गिलास लाओ जी, गिलास लाओ जी। हाँ जी चोपड़ा जी, ओ यार आप कहाँ रह गए? पार्टी यार, पार्टी बलवंत सिंह जी पार्टी कर रहे हैं। पार्टी काहे की? ओ यार स्कूटर नहीं था उनके पास एक पुराना, वो स्कूटर किसी ने उठा लिया, तो और क्या, स्कूटर की पार्टी कर रहे हैं। स्कूटर गुआच गया ना, वो नवा लेंगे यार, अब स्कूटर मोटरसाइकिल लेंगे, वो किक मार कर चलो स्टार्ट करते थे उसको। ओ फटाफट पहुंचो यार, आओ यार, सभी बैठे हुए हैं, आ जाओ। ले दस इदा के मौके रोज थोड़ा मिलते हैं, आ जाओ। मुबारका जी, बहुत मुबारका। वहाँ खड़ा था बाहर, उठा के ही ले गया, कोई बात नहीं, यार मंगाओ हाफ बेटा, और एक आप लेके आओ, जाओ शाबाश। नया स्कूटर आएगा। गिलास बढ़ाओ जी, गिलास गुप्ता गिलास बढ़ा। रात को तो पार्टी पर पार्टी, तू भी आ जा, मगर बलवंत सिंह जी जब सुबह उठे, ये जो पीने वाले हैं ना, इनकी सुबह बड़ी खतरनाक होती है। इनको फिर याद आता है कि कल को मैंने पीने के बाद मैंने क्या क्या किया था। तो बलवंत सिंह जी सुबह उठे, ब्रेकफास्ट से लेने से पहले ही वो कागज पेन लेके बैठ गए और हिसाब किताब लगाने लगे कि एक तो मेरा स्कूटर गुआचा, और फिर मैंने रात को कौन कौन से कारनामे किए, कितने पैसे खर्च किए। पहला हाफ मंगाया जब कपिल आया, दूसरा हाफ मंगाया जब पुरुषोत्तम और गुप्ता जी आए, तीसरा हाफ मंगाया जब चोपड़ा जी आए, चौथा हाफ फिर मंगाया, फिर खाने का सामान मंगाया। ये हो गया 3680। ओ माय गॉड, 3680। ओए होए होए। जब बलवंत सिंह जी ने हिसाब लगा लिया कि मैंने तो ये फालतू की पार्टी में 3680 रुपए लुटा दिए, तो वो अंदर से बड़े परेशान हो गए, बहुत उदास हो गए। दफ्तर गए, शाम को छुट्टी हुई, वो रोटी का डब्बा लेके खड़े थे वे शायद किसी से लिफ्ट ले लें। अच्छा, एक दोस्त सुखचैन सिंह, वो आया नहीं था तो पहले दिन पार्टी में, वो कहीं गया हुआ था। उसने सोचा बलवंत सिंह जी खड़े हैं तो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, तो हो सकता है आज भी वो पार्टी के मूड में हो, तो चलो देखते हैं। वो उनके पास जाता है तो उस बेचारे सुखचैन सिंह की जो हालत उस दिन हुई, मैं दिखाता हूँ आपको। बलवंत सिंह जी, सत श्री अकाल जी। मैंने सुना कल आपने बड़े जश्न मनाए।
आर्मी को प्रोग्राम है। तो चैन जी मुझे एक बात बताओ, मैं शक्ल से मूर्ख नजर आता हूँ? नहीं। पागल नजर आता हूँ? नहीं। बेवकूफ नजर आता हूँ? नहीं। किस बात के जश्न? आज आपका मूड खराब है, मैंने देख लिया आज आपका मूड खराब है, चलो फिर मिलेगा। आज आपका मूड खराब है, बिल्कुल देख रहा है मूड खराब है। तो मेरी बात तो सुन के जाओ। हाँ जी। आप कह रहे हैं मूड खराब है, मूड खराब है। अरे बात सुनो, कल 3-4 हजार का मेरा स्कूटर था पुराना, वो गवाच गया। और ये जो मेरे यार दोस्त हैं 3680 की पार्टी ले गए। मेरा मूड खराब क्यों नहीं होगा? बोलो बताओ मुझे। है 3680 की पार्टी ले गए वो मुझसे। है मैं पागल हूँ क्या? मैं बेवकूफ हूँ? जो भी आ रहा है वो कह रहा है वो आका हूँ जी, वो आका हूँ जी, जफ्फी पा के मेरे से पार्टी ले रहे हैं। अभी तो गले मिलो मेरे से आप। किस बात के? अरे आओ मैं बताता हूँ बात आपको। बलवंत सिंह जी मुबारका, बल्ले बल्ले मुबारका बलवंत सिंह जी। कमाल होगी यार। मुबारका जी, बहुत बहुत मुबारका। जो भी आ रहा है वो कह रहा है वो आका हूँ जी, वो आका हूँ जी, जफ्फी पा के मेरे से पार्टी ले रहे हैं। कोई अच्छी बात है? नहीं। 3680 रुपए मेरे खर्च करा दिए। मेरी कोई लॉटरी निकली थी? नहीं। मुझे कम याद आएगा, मैं जाता हूँ। एक मिनट मेरी बात तो सुन जाओ। एक मिनट मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो। कल को मैंने 4 बार हाफ मंगाया, 4 बार। फिर पता क्या हुआ? नशा तो मुझे चढ़ा था, घर में तो मैं था ही। तो मेरी पत्नी आई, कहती आप आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। पता क्या मैंने क्या किया? मैंने जेब से पैसे निकाले, मैंने कहा मंगा लो हाफ। हंस रहे हो आप? और क्या करेंगे? उसने जो हाफ मंगाया ना रात को या शाम को, जो मेरी हालत हुई आपको क्या मालूम? आप तो हंस रहे हो। तो अरे आपका मूड खराब है, आ जाने दो, फिर मिलेंगे। कहते हैं जश्न मनाना है, आज भी जश्न मनाना है। कल को 3680 लगवा दिए मेरे, एक मेरा स्कूटर गवाचा। तो देखा आपने, ये शराबियों का जो जीवन है ये सीधा साधा नहीं होता, बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होते हैं इनकी लाइफ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खासकर शराबी भाइयों के पास यह वीडियो अवश्य पहुंचनी चाहिए। और हाँ, जाते जाते बता दूं, शराबियों की दास्तान अभी खत्म नहीं हुई, इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। धन्यवाद।